रमजान का चांद नजर आना एक अजीम लम्हा होता है जिसका इंतजार हर मुसलमान बेसब्री से करता है। ये एक नया इस्लामी महीना शुरू होने की अलामत होता है और हमें रमजान के बाबरकत महीने की खुशखबरी देता है। चांद देखना सिर्फ एक रिवायती अमल नहीं बल्कि हमारे ईमान और इस्लामी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। इस मौके पर हमें अपने दिलों को अल्लाह की मोहब्बत और शुक्रगुजारी से भर लेना चाहिए, क्योंकि रमजान रहमतों और मग़फ़िरत का महीना यौमुनीन रमजान के आने पर खुश होते और खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। जैसा कि रसूल फरमाया, जब रमजान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। ये इन लोगों के लिए एक मौका है जो अपनी नेकियां बढ़ाना, अपने गुनाहों की गंदगी धो देना और क़यामत के दिन नजात पाना चाहते हैं। इसलिए आखिरत के ख्वाह बंदे को लाजिमना इसकी तैयारी करनी चाहिए, इसका अच्छी तरह इस्तकबाल करना चाहिए और उसके लिए अपने दिल और आज़ा को तैयार कर लेना चाहिए। हम रमजान अल मुबारक के इस्तकबाल के लिए की जाने वाली चंद चीजों का जिक्र करते हैं। बंदा गुनाहों से तौबा करके रमजान के महीने का बेहतरीन इस्तकबाल कर सकता है। वो सच्चे दिल से ऐसी तौबा करने का पुख्ता अज़्म करे जिसमें दोबारा गुनाहों की तरफ वापसी ना हो। यूं वो अल्लाह ताला के इस फरमान पर लब्बैक कह दे, ये लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से सच्ची तौबा के साथ तौबा करो। मुमकिन है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह मिटा दे और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वो दिन जब अल्लाह नबी को और उनके हमरा ईमानदारों को रुस्वा न करेगा, उनका नूर उनके सामने और दाएं बाएं दौड़ रहा होगा। वो दुआएं करते होंगे कि ए हमारे रब हमें कामिल नूर अता फरमा और हमें बख्श दे, तो हर चीज पर कादिर है। इमाम मोहम्मद बिन जरियर अल्त फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, ए वो लोगों जिन्होंने अल्लाह की तस्दीक की है, अल्लाह से तौबा करो। फरमाता है, अपने गुनाहों से अल्लाह की इताअत की तरफ पलट आओ और इस चीज की तरफ जो उसे तुमसे राजी कर दे, सच्ची तौबा। फरमाता है, ऐसा पलटना जिसमें फिर दोबारा गुनाहों की तरफ वापसी ना हो। बंदा इस सच्ची पुरखुलूस तौबा के जरिए कोशिश करता है कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा दे और उसके बाद वो उम्मीद रखता है कि क़यामत के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके हमराही इस मोमिन गिरोह के साथ हो, जिनका नूर उनके सामने और दाएं बाएं दौड़ रहा होगा। हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि वो हमें भी उनमें से बना दे। इसी तरह बंदे को चाहिए कि इस माह मुक़द्दस में अल्लाह की इताअत करने के लिए इससे मदद मांगे, क्योंकि इताअत अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली तौफीक है। वो अपने बंदों में से जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, इसे ये बख्श देता है। बंदे को इताअत का अज़्म करते हुए खुद पर भरोसा न करना चाहिए, बल्कि इसे अपनी ताकत व कुदरत से बराक्त करके अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत का इकरार करना चाहिए। नीज इसे अल्लाह ताला से इसके जिक्र और शुक्र और उसकी उम्दा इबादत करने के लिए कसरत से दुआ के जरिए मदद मांगनी चाहिए, इसलिए कि दिलों के हालात बदलते रहते हैं और रसूल सल्लल्लाहु से दुआ किया करते थे कि वो उनके दिल को अल्लाह की इताअत की तरफ फेर दे। जैसे कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी आदम के सारे दिल एक दिल की सूरत में अल्लाह ताला की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान है। वो जिस तरह चाहता है इसे इन सब को घुमाता है। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए फरमाया, ए अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत पर फेर दे। इसी तरह बंदे को माह रमजान के इस्तकबाल के लिए अल्लाह के बंदों के साथ की गई जियादतियों से खुद को आजाद करा लेना चाहिए, जैसे कि ग़ीबत, चोरी, जियादती, हक मारी वगैरह से। इसलिए कि बंदों से मुताल्लिक गुनाह उस वक्त तक लटके रहते हैं जब तक कि हुकूक मालिकान को लूटा ना दिए जाएं या वो खुद ही मुआफ ना कर दे। बस बंदे को क़यामत आने से पहले इन जियादतियों से छुटकारा पाने में जल्दी करना चाहिए, क्योंकि वो तब खुद को छुड़ा ना पाएगा। रसूल अल्लाह फरमाया, जिसने अपने भाई पर उसकी इज्जत या किसी चीज के बारे में जुल्म किया है, वो आज इससे मुआफ करा ले। इस दिन से पहले जब ना दिनार होगा ना दिरहम, बल्कि अगर उसके पास कोई नेकी होगी तो इससे इसके जुल्म के हिसाब में ले ली जाएगी, और अगर उसके पास कोई नेकी ना हुई तो इसके साथी की बुराइयों से लेकर इस पर डाल दी जाएगी। इस बाबरकत महीने की तैयारी के लिए एक उम्दा चीज ये भी है कि बंदा अपने तमाम औकात हसब इस्तिताअत ज्यादा से ज्यादा कार आमद बनाने की नियत ताज़ा रखे, इसलिए कि ये महीना इसके हाथ में एक सुनहरा मौका है और बहुत मुमकिन है अगले साल तक इसे दोबारा ये मौका ना मिल पाए और ये उसकी खैर से महरूम रह जाए। जबकि अक्लमंद वो है जो मौके के खो जाने पर अफसोस करने और उनके गुजर जाने पर हसरत करने से पहले ही उनसे फायदा उठा ले और उनसे बेहतरीन इस्तिफादा कर ले। इस मुकद्दस महीने से फायदा उठाने की नियत होने के साथ साथ काम करने का पक्का अज़्म भी होना चाहिए, यानी वो अपनी मसरूफियात त्याग कर और दुनिया के मामलात से फारिग होकर आखिरत के कामों की तरफ मुतवज्जे हो जाए, क्योंकि आखिरत ही असल है और दुनिया तो फकत इसका जरिया है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है इसके जरिए आखिरत का घर तलाश करो और अपने दुनिया के हिस्से को मत भूलो। इताअत के इस पक्के अज़्म के साथ गुनाहों और बुराइयों को छोड़ने का अज़्म भी होना जरूरी है,
इसलिए कि रोजा सिर्फ खाने पीने से ही परहेज नहीं है, बल्कि रोजा तो आज़ा को नाफरमानी से रोक लेना भी है। रसूल अल्लाह फरमाया, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना रोजे रखकर भी इतना छोड़े तो अल्लाह ताला को उसकी कोई जरूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। रमजान के अच्छे इस्तकबाल का एक हिस्सा इसके औकात की अच्छी मंसूबाबंदी है, जिसमें इबादत को दिनों में तकसीम करना और औराद व वज़ाइफ को मुख्तलिफ औकात में तकसीम करना भी शामिल। इस सिलसिले में ये बात काबिल जिक्र है कि बंदे को इबादत में तनव्वुर पैदा करने का शौक होना चाहिए और बेहतरीन और ज्यादा सवाब वाली चीजों पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, और उन चीजों में से अल्लाह की राह में जिहाद, रात की नमाज, कुरान की तिलावत और सदक़ात की कसरत भी है। खुसूसन इसके आखिरी अशरा में मुसलमान अपने औकात की तरतीब साजी की और दुनिया की मसरूफियात से बचने की फिक्र करता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, जब रमजान का आखिरी अशरा आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते और उन रातों में अब खुद भी जागते और अपने घर वालों को भी जगाया करते थे, और उन तमाम अमाल में नियत को इखलास रखना चाहिए, इसलिए कि अमल का दार व मदार नियतों पर ही है, और अल्लाह ताला बंदे से ऐसा कुछ नहीं कबूल करता जिसमें रियाकारी दाखिल हो जाए। हम अल्लाह ताला से कौलो फेल में इखलास मांगते हैं। इसके अहकामात में समझ बोझ पैदा करना मजीद जिस चीज से बंदा रमजान के इस्तकबाल की तैयारी करता है वो है इसके अहकाम को समझना और उन चीजों को सीखना जिनसे वो लाइल है। लिहाजा मुसलमान पर वाजिब है कि रोजे के अहकाम में से जिन चीजों के सीखने की उसे जरूरत है, मसलन रोजा तोड़ने वाली चीजें, मुबाह चीजें और दीगर चीजें सब अपने हाल और जरूरत के मुताबिक सीख ले। और ये मुजाहिद के लिए ज्यादा ताकीदी उसूल है, क्योंकि वो जिहाद की मशक्कत का सामना करता है जो उसे बाज औकात रोजा तोड़ने तक पर मजबूर कर देता है। मुसलमान को इस माह मुक़द्दस की फजीलत के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि उनका इल्म उसे अमल पर उभारता है। सो उसे इस माह मुबारक में रोजे, नमाज, कुरान पढ़ने, जिहाद और दीगर इबादत के फजाइल जान लेने चाहिए। इन सब चीजों पर अमल करने में मददगार चीज नबी तरीका की मरिफत और सलफ सालेहीन रहमतुल्लाह मुहिमुल्लाह के हालात का इल्म और उनकी इब्तिदा करना। माह रमजान का इस्तकबाल करते हुए मुसलमान को ज़ेबा है कि मजलूम मुसलमानों की खबरगिरी करे, खास तौर पर शुहदा, कैदियों और मुजाहिदीन के अहल खाना की, क्योंकि हर मुसलमान पर हक रखते हैं। वो रमजान का इस्तकबाल इस हालत में करते हैं कि उनके अहल खाना उनसे दूर होते हैं और उनकी जरूरियात को पूरा करने की कोशिश करने का बहुत बड़ा अजर है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवाओं और मिस्कीनों के काम आने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है, रात भर इबादत और दिन को रोजे रखने वाले की तरह। और सहल बिन साद रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला दोनों जन्नत में यूं होंगे, और अपने शहादत और दरमियानी उंगलियों के इशारा से कुर्ब को बताया। हम अल्लाह करीम से दुआ गो हैं कि वो हमें शाबान के उन आखिरी अयाम में बरकत अता फरमाए, हमें रमजान तक पहुँचा दे और जिक्र व शुक्र करने और उम्दा इबादत करने में हमारा मददगार हो जाए। वो सुनने वाला और कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला हमें रमजान की बरकतें नसीब फरमाए और हमें नेकियों के इस महीने का सही हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रमजान हमें खुद को बेहतर बनाने और अल्लाह के करीब होने का मौका फराहम करता है, इसलिए हमें इसे ज़ाय नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, रोजे की रूह को समझें और अपने अमाल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप रमजान की तैयारी कैसे कर रहे हैं।